हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉली प्रभजोत कौर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी। उसके अंदर हमने कुछ की टर्म्स करी थी जैसे कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट, ट्रायल, सैम्पल स्पेस, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में करी थी बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे स्पेशल केसेस जिनके बारे में एग्जाम में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। कॉइन्स के बारे में, कार्ड्स के बारे में एंड डाइस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कि एक कॉइन लिया मैंने, ठीक है, तो उसकी दो आउटकम्स हैं। आउटकम्स का क्या मतलब बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, दैट इज द रिजल्ट। उसके दो रिजल्ट या दो आउटकम ला सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये देखो, जैसे मैं एक कॉइन ले लेती हूँ, यहाँ पे दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेल एंड जहाँ पे ऐसे फिगर बनी होती है इसको हम क्या कहते हैं, हेड। क्या कहते हैं, हेड। तो एक कॉइन लिया मैंने, तो मेरे पास दो ही आउटकम्स हैं, या तो मेरा हेड आएगा, ये क्या है टेल, या तो मेरा टेल आएगा या तो मेरा क्या आएगा, हेड आएगा। तो पहले कॉइन की यही दो आउटकम्स। अगर मान लो मेरे पास दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स ले लिए, तो बच्चे कहेंगे 4 आउटकम्स। क्या, कितने आउटकम्स, 4 आउटकम्स। कैसे हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। ये मेरा फर्स्ट कॉइन है, ये मेरा सेकंड कॉइन है। फर्स्ट पे भी हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, हो सकता है ये वाला केस। ये हो सकता है कि फर्स्ट पे भी टेल आ जाए, सेकंड पे भी टेल आ जाए, दो केस हो गए। अब ये हो सकता है कि एक पे टेल आ जाए, फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए और सेकंड वाले पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए और सेकंड वाले पे टेल आ जाए। ठीक है, तो 4 ही आउटकम्स बनते हैं, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं बनेगा अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं। ओके, अब अगर वो कह रहे हैं 3 कॉइन्स हैं आपके पास तो 8 आउटकम्स होंगे। 1 कॉइन था तो 2 आउटकम्स थे, 2 रिजल्ट निकले मेरे, हेड एंड टेल। 2 कॉइन्स थे तो 4 आउटकम्स निकले। 3 कॉइन्स है तो 8 आउटकम्स निकलेंगे। चलो ये भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अब कैसे क्या होगा, ये टेल पोर्शन है एंड दैट इज द हेड पोर्शन। सबसे पहले हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे भी टेल आ जाए, सेकंड कॉइन पे भी टेल आ जाए एंड थर्ड कॉइन पे भी टेल आ जाए। तो ये टेल 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 वाला मेरा ऑप्शन ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। ये भी हो सकता है कि पहले 2 पे हेड आ जाए और तीसरे वाले पे टेल आ जाए, ये वाला भी हो सकता है केस। अब ये हो सकता है कि जो मेरा सेंटर वाला है, जो मेरा सेकेंड कॉइन है, उस पर भी टेल आ जाए और जो लास्ट वाला है उस पर भी टेल आ जाए। तो ये वाला केस भी हो गया, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाले पे सिर्फ टेल आए और बाकी दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये वाला भी हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वाले दोनों पे हेड आ जाए और फर्स्ट वाले पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए और फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि साइड वालों पे दोनों पे टेल आ जाए और सेंटर वाले पे हेड आ जाए। ठीक है, अगर अब ये मैं जो कर रही हूँ, ये और जो केसेस हैं ये टॉसिंग के कॉइन के हैं। ये मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ये मैं कोई टॉस नहीं कर रही यहाँ पे, सिर्फ आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप टॉस करके भी देख सकते हो। तो आपके पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो 8 ही तरह के निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अगर आप 3 कॉइन्स ले रहे हैं, 2 कॉइन्स ले रहे हैं तो 4 ही निकलेंगे आउटकम्स, 1 कॉइन ले रहे हैं तो 2 आउटकम्स निकलेंगे। अब ये हो सकता है कि फर्स्ट वाले 2 कॉइन्स पे टेल आ जाए और लास्ट वाले कॉइन पे हेड आ जाए। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़, ये 8 आउटकम्स बन सकते हैं अगर मेरे पास 3 कॉइन्स हैं। तो क्या आपने इन तीनों केसेस में कुछ कॉमन सी चीज़ ऑब्जर्व करी? अगर करी तो वेरी गुड, और अगर नहीं करी तो मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए आपको। तो क्या चीज़ है कि फर्स्ट, जब एक ही कॉइन है मेरे पास तब 2 आउटकम है। ठीक है, जब 2 कॉइन है तो 4 आउटकम है, जब 3 कॉइन है तो 8 आउटकम है। तो द कॉमन चीज़ ये हुई कि जब एक कॉइन था तब 2 आउटकम थे, 2 कॉइन थे तो 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 हो गया, मेरे पास 4 आउटकम्स है। जब 3 कॉइन लिए तो 2 रेज टू पावर 3, मतलब जितने कॉइन लिए उतनी रेज टू पावर 3। अगर मैं 4 कॉइन लेती तो कितने आउटकम आने थे, 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 16 आउटकम्स। तो ये बात क्लियर हुई कि एक कॉइन के 2 आउटकम थे, उससे मैंने 2 कॉइन की भी निकाल ली आउटकम्स, 3 कॉइन के भी आउटकम्स निकाल लिए, 4 कॉइन के भी आउटकम्स निकाल लिए। बस करना क्या था, 2 आउटकम्स थे ना फर्स्ट टाइम, तो उसकी रेज टू पावर 2 कॉइन थे तो 2, अगर 3 कॉइन थे तो 3,
4 कॉइन थे तो रेज टू पावर 4। तो इन दिस वे मैंने क्या करा, आउटकम्स कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप कि टॉसिंग अ कॉइन वाला जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे 1 कॉइन हो चाहे 2 कॉइन हो। अब हम बात करते हैं थ्रोइंग अ डाई। डाई क्या होता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है विद 6 फेसेस। यू कैन सी हियर इट हैज 6 फेसेस विद मार्क्ड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे डाई के अंदर मार्क्ड है नंबर्स 1 इट इज हियर, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो एक डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं टोटल। हमने देख लिया 6 के अलावा 7 तो है नहीं, इसमें 8 भी है नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 डाइस उछालूंगी तो 36 आउटकम्स मीन्स 36 आउटकम्स होंगे। देखो मैं 2 डाइसेस ले आई, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे आउटकम्स। तो फिर बच्चे कहेंगे 12 होंगे आउटकम्स, 12 नहीं होंगे, वो तो नंबर 12 होंगे। जब उनका सम करेंगे ना तो 36 आउटकम्स निकल सकते हैं। मैं अभी आपको सैम्पल स्पेस बना के दिखाती हूँ इसकी। अब अगर मैंने अभी आपको सिखाया था पहले के लिए जितने आउटकम्स होते हैं, पहले के लिए जितने आउटकम्स, पहले के लिए कितने हैं, पहले डाइस के लिए 6 आउटकम्स, तो दूसरे डाइस के लिए कितने होंगे, 6 रेज टू पावर 2 दैट इज 36। वैसे ही 3 डाइसेस के लिए कितने आउटकम्स होंगे, 6 रेज टू पावर 3 दैट इज 216 आउटकम्स। ठीक है, तो चलो इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं 2 डाइसेस वाली की, क्योंकि 3 डाइसेस वाली बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं 2 डाइसेस वाली बना के दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 6 एक टाइप पे नंबर है और दूसरे टाइप पे भी 6 नंबर्स ही हैं। तो मैं क्या लिख लेती हूँ, ऐसे चार्ट टाइप सा, टेबल टाइप सा बनाना होता है, 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख लेती हूँ मैं, इस साइड भी। अब जो इनके आउटकम्स आएंगे ना उनको मैं ऐड करके लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंबल भी बना लेती हूँ कि मैं उनका सम करके लिखूँगी। मैं फिक्स कर लेती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डाई है ना उसके ऊपर 1 है, तो अगर मेरे सेकेंड डाई के ऊपर भी 1 आ रहा है तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 2। ठीक है, 2 हो गया। मैंने फर्स्ट डाई पे तो फिक्स कर दिया था कि 1 आ रहा है, तो सेकेंड डाई पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 आ रहे हैं, सो दोनों का सम क्या हो गया, 3। इसके नीचे लिख रही हूँ, फर्स्ट डाई पे 1 फिक्स है, इसके ऊपर मैंने मान लिया कि 3 आ रहा है सपोज। ठीक है, तो सम क्या हो गया, 4। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 + 1 5। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 5 आ रहा है तो 5 + 1 6, एंड अगर यहाँ पे मैं कहूँ 6 आ रहा है तो 6 + 1 7। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि आपको ऐसे इजीली याद, मतलब समझ आने में इजी हो जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 मैंने फिक्स कर लिया पहले डाई पे, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7। इसी तरह से अब मैंने 1 वाले केसेस बना लिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट डाई पे मेरा 2 फिक्स कर लेती हूँ। क्या फिक्स कर लेती हूँ, 2 फिक्स कर लेती हूँ। अगर 2 फिक्स करती हूँ तो 2 + 1 क्या आना चाहिए, 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8। इस तरह से मेरी सेकंड की भी बन गई अगर मैं फर्स्ट वाले पे 2 फिक्स कर लूँ, है ना। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट वाले पे 3 फिक्स कर लूँ, अगर मैं 3 फिक्स करूँ, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9। इस तरह से इसके भी केसेस बन गए। तो इस तरह से हम सारे केसेस बनाएंगे, 4 वाले भी, 5 वाले भी, 6 वाले भी। 4 वाले देखो, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9 एंड 4 + 6 10। ठीक है, वैसे ही हम 5 वाले केसेस भी बना लेते हैं। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10 and 5 + 6 11. 6 + 1 is 7, 6 + 2 8 9 10 11 and 12। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, केसेस बना लेंगे। तो मैंने सारे केसेस बना लिए। अगर मैं हर एक करके दिखाती तो टाइम लग जाता, बट आई होप कि मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको फिक्स करके समझाया तो आपको समझ आ गया होगा कि एक डाई पे फिक्स कर लेना, फर्स्ट डाई पे कर लो या सेकेंड डाई पे फिक्स कर लो। ठीक है, तो अब आउटकम्स गिनेंगे तो कितने आएंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है, तो कितने हो जाएंगे, 36 आउटकम्स। यू कैन काउंट, 6 इस लाइन में है, 6 इस लाइन में है, 6 इस लाइन में है, तो 6 लाइन्स हैं, 6 पे 6 है, 6 × 6 इज 36। टोटल आउटकम कितने आ गए, 36 आ गए। अगर आप कहोगे 12 है तो वो गलत है, 6 नंबर्स इस पे है, 6 नंबर्स इस पे, आउटकम्स आपके जो है वो क्या है, 36 है। ओके, 3 डाइसेस अगर मैं ले लूँगी तो मेरे पास
216 आउटकम्स आएंगे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं इतने सारे लंबे उनके लिए बनाऊँ. सो हम ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 3 डाइसेस तो 216 आउटकम बिकॉज 6 का क्यूब हो जाएगा. तो आई होप कि आपको कॉइन्स वाला एंड डाइसेस वाला तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. अब आती है बात कार्ड्स की. ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में नोटबुक पे ही समझाऊंगी बिकॉज आई डू नॉट हैव कार्ड एट माई होम. अगर होते तो मैं ज़रूर आपको दिखाती. चलो, बट अगर नोटबुक पे कर सकते हैं तो नोटबुक पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कार्ड्स, सबसे पहले अगर कार्ड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52. कितने कार्ड्स होते हैं टोटल नंबर? 52. ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ कार्ड्स होते हैं उसको मैं कहती हूँ डेक. डेक ऑफ कार्ड्स. आपको अक्सर बुक में ये वर्ड डेक लिखा हुआ मिलेगा. तो कार्ड्स जो है टोटल 52 होते हैं एंड द ग्रुप ऑफ कार्ड इज कॉल्ड डेक. ओके, अब जो कार्ड्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. ये वाली तो सबको पता है कौन सी शेप है? हार्ट शेप. तो उसको कहते हैं हार्ट्स. इसको कहते हैं डायमंड. और इन दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इसको क्या कहते हैं. तो जो ये चिड़िया वाली शेप होती है इसको कहते हैं क्लब. इसको क्या कहते हैं? क्लब. एंड जो ये लीफ वाली शेप होती है इसको कहते हैं स्पेड्स. इसको क्या कहते हैं? स्पेड्स. हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड्स. तो कितनी टाइप्स होती हैं कार्ड्स के अंदर? 4 टाइप्स होती है एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52. कितने होते हैं? 52. ओके, अब आप देख ही सकते हो कि हार्ट्स मैंने रेड कलर का बनाया है एंड डायमंड मैंने रेड कलर का बनाया है. क्लब मैंने ब्लैक कलर का बनाया है. स्पेड्स भी मैंने ब्लैक कलर का बनाया है. मतलब जो कार्ड्स हैं वो 2 कलर के अंदर, कार्ड्स के अंदर जो 4 टाइप्स है उसके अंदर 2 कलर्स होते हैं. वो 2 कलर्स कौन कौन से हैं? एक है रेड, एक है ब्लैक. रेड वाले होते हैं हार्ट एंड डायमंड एंड ब्लैक वाले कौन से होते हैं? स्पेड्स एंड क्लब. ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा. अब मैंने क्या कहा था कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52. आधे रेड वालों के होते हैं और आधे किनके होते हैं? ब्लैक वाले. तो 52 कार्ड्स में से 26 होते हैं ब्लैक के एंड 26 होते हैं रेड. पर ब्लैक की भी फर्दर 2 टाइप्स है. एक है स्पेड्स, एक है क्लब. और रेड की भी फर्दर 2 टाइप्स है. एक है डायमंड, एक है हार्ट. मीन्स इनके भी आधे आधे होते हैं. तो ब्लैक की 2 टाइप्स कौन सी बताई थी मैंने? क्लब एंड स्पेड ना. क्लब एंड स्पेड. तो स्पेड के भी 13 होते हैं और क्लब के भी 13 होते हैं. और रेड वालों की क्या बताई थी मैंने टाइप्स? रेड वालों की बताई थी हार्ट्स एंड डायमंड्स. हार्ट्स एंड डायमंड्स. तो हार्ट के भी 13 होते हैं और डायमंड के भी 13 होते हैं. तो मुझे इतना तो लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं. उसके अंदर 4 टाइप्स होती हैं. 2 रेड कलर की होती हैं, 2 ब्लैक कलर की होती हैं. ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं, रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं. ब्लैक में क्लब के भी 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं और रेड में हार्ट के भी 13 होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं. मीन्स जो 4 टाइप्स हैं 52 डिवाइडेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 30. मीन्स हर एक ग्रुप ऑफ कार्ड, मतलब एक हार्ट्स वाले का भी 13 आएगा, डायमंड वाले का भी 13 और क्लब और स्पेड वाले का भी दोनों का 13. तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया. अब इसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? 13 कौन से कार्ड्स होते हैं? फर्स्ट वाले को कहते हैं एस. ठीक है, ये चारों के लिए है, चारों के लिए सेम ही होते हैं चारों के कार्ड्स, बस कलर डिफरेंट एंड शेप डिफरेंट होती है इनके ऊपर. फर्स्ट वाले को कहते हैं एस. फिर सेकंड वाला 2, थर्ड वाला 3. ठीक है, फोर्थ 4 नंबर वाला 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 10 तक तो ऐसे होते हैं. 1 वाले को एस कहते हैं, ये याद रखना है. अब जो 11 वाला होता है दैट इज जैक. दैट इज जैक. 12 वाली होती है क्वीन. 12 वाला होता है क्वीन एंड 13 वाला होता है किंग. ठीक है, तो जैक, क्वीन, किंग और एस अपने याद रखना और बाकी नंबर्स तो सेम है. ये चारों के लिए लागू होते हैं. अब एक वर्ड आपकी बुक में आएगा दैट इज फेस कार्ड्स. दैट इज फेस कार्ड्स. नाम से ही पता लग रहा है ऐसे कार्ड जिनके ऊपर कोई फेस बना हो, जैसे कि जैक, क्वीन, किंग. इन तीनों कार्ड्स के ऊपर इसमें क्वीन की शेप बनी होगी, यहाँ पे किंग की फोटो बनी होगी, यहाँ पे जैक की फोटो बनी होगी. तो ये 3 फेस कार्ड होते हैं. तो 3 क्लब के भी होंगे, 3 स्पेड के भी होंगे, 3 हार्ट्स के भी होंगे, 3 डायमंड्स के होंगे. मतलब 3 फॉर ईच. तो 4 कैटेगरीज है और 3 कार्ड्स है. तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12.
अब ये देख लो फेस कार्ड्स का टोटल होते हैं 12, 6 होते हैं रेड के, 6 होते हैं ब्लैक, ठीक है। उसमें से मैंने कह दिया 3 होते हैं हार्ट्स के, 3 होते हैं डायमंड्स के, 3 होते हैं स्पेड के एंड 3 होते हैं क्लब। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कार्ड्स वाले में कुछ डाउट होना चाहिए। टोटल कार्ड 52, उसको ग्रुप ऑफ कार्ड्स को डेक कहते हैं। 4 कैटेगरीज हैं, 2 रेड है, 2 ब्लैक है। हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर फेस कार्ड्स भी होते हैं। फेस कार्ड्स हर एक कैटेगरी की 3 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं। और मैंने टोटल 52 कार्ड्स बताए थे, तो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और बाकी अगर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो सब में 13 होते हैं। तो आई होप कि आपको कार्ड्स का भी समझ आ गया होगा, कॉइन्स का भी समझ आ गया होगा एंड डाइस का भी समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड उस वीडियो को देखो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो in the terms of concept. Thank you very much for watching the video. I hope you liked our video, and please share this video, subscribe our channel, and if you want more videos, comment in the comment box, and please subscribe कर दो चैनल अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए। Thank you very much.